Hello friends, I am Harinder Tyagi and my today's topic is RCPA. RCPA means Retail Chemist Prescription Audit. सिंपल शब्दों में कहें तो केमिस्ट का सर्वे, जिसमें हम केमिस्ट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ऑल्दो दिस वीडियो हैज़ बीन मेड बाय कीपिंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन कंसिडरेशन, बाकी सेल्समैन को भी इसमें कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स मिलेंगे which they can modify as per their profession and can use accordingly. RCPA has always been my favorite topic and in my training programs I give 2 hours to RCPA. This video will be in 3 parts and I will try to cover all the important points in these 3 videos. RCPA करना कुछ ऐसा है जैसे पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करना, और जो लोग कुल्हाड़ी की धार को तेज किए बिना ब्लंट कुल्हाड़ी से पेड़ काटने में लगे रहते हैं, मींस डॉक्टर की विजिट करते रहते हैं लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट नहीं होता। उनको समझ नहीं आता है कि उनका प्रिस्क्रिप्शन क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। पुराने समय से ही राजा महाराजा अपने गुप्तचर भेज के दुश्मन सेना की इंफॉर्मेशन निकालते थे, उसके बाद अपने युद्ध की रणनीति तैयार करते थे। आज के समय में ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। अगर आपने आरसीपीए नहीं किया है, आपने कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं की है, आपने दुश्मन सेना की इंफॉर्मेशन नहीं ली है और आप युद्ध लड़ने चले गए हो, 90% चांसेस है कि आप जीत नहीं पाओगे, यानी कि आपका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। और अगर 10% आपका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो भी जाता है देन इट विल बी बाई चांस, नॉट बाई चॉइस। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कितनी पावरफुल हो सकती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें रामायण में देखने को मिलता है। जब भगवान श्री राम बार बार रावण की गर्दन काट रहे थे और बार बार गर्दन जुड़ रही थी, तब विभीषण ने कहा कि प्रभु बाण गर्दन पे नहीं नाभि पे चलाइए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ने पूरा गेम चेंज कर दिया। अगर आप भी अपने हेडक्वार्टर पे अपनी सेल का गेम चेंज करना चाहते हैं तो बिना आरसीपीए किए, बिना इन्फॉर्मेशन लिए कभी डॉक्टर की कॉल मत कीजिए। कुछ लोग केमिस्ट से सवाल पूछने को ही आरसीपीए समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एक्चुअल आरसीपीए उससे बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है। आई एम गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक स्टेप्स ऑफ आरसीपीए इन दिस वीडियो एंड रिमेनिंग आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियोज। द फर्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ आरसीपीए। मोस्ट ऑफ द मेडिकल रैप यही गलती करते हैं, वो केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं और सोचते हैं कि केमिस्ट इमीडिएटली अपना काम छोड़ के उनको अटेंड करे और उनको इन्फॉर्मेशन दे। याद रखिए, केमिस्ट ने शॉप इसलिए नहीं खोली है कि आप टाई लगा के आएंगे और केमिस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देगा। केमिस्ट ने अपना काम करने के लिए शॉप खोली है, आप उसके समय पे अपना हक नहीं जता सकते हैं। अगर केमिस्ट किसी पेशेंट को अटेंड कर रहा है तो उसके फ्री होने का वेट कीजिए। अगर बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो आप पोलाइटली केमिस्ट से पूछ सकते हैं कि मैं आपसे किस समय 2 मिनट के लिए मिल सकता हूं। फिर जो टाइम केमिस्ट ने दिया है उस टाइम पे पहुंचना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोलाइटनेस। सेल्स लाइन के बंदे को बहुत पोलाइट होना चाहिए। पोलाइटनेस से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, इसीलिए अपना बैड एटीट्यूड, अपना गुस्सा, अपना टेम्पर घर पे छोड़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। बहुत सारे मेडिकल रैप्स जाते ही सीधा केमिस्ट से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। इट्स ए रॉन्ग प्रैक्टिस। जब भी आप केमिस्ट पे जाएं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम बताएं। उसके बाद बताइए कि आप किस डॉक्टर को मिलने जा रहे हैं जिसके लिए आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, देयर आर चांसेस कि वो आपको कोऑपरेट ना करे या करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इट गिव्स ए सॉफ्ट कॉर्नर और चांसेस बढ़ जाते हैं कि ही विल हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट इज सीक परमिशन। कोई भी सवाल पूछने से पहले केमिस्ट से परमिशन जरूर लीजिए। दिस बिहेवियर विल शो दैट यू आर ए पर्सन विद गुड मैनर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट एक्सपेक्ट टू मच। आप अपनी पहली विजिट में किसी भी केमिस्ट से सारे सवाल के जवाब नहीं ले सकते हैं। हो सकता है आप 10 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहे हैं और आपको 1 या 2 क्वेश्चंस का ही जवाब मिले। इट इज ओके टू हैव द आंसर्स ऑफ दोस 2-3 क्वेश्चंस, रिमेनिंग यू कैन आस्क इन योर नेक्स्ट विजिट। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप ए पॉकेट डायरी। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे मेडिकल रैप ये गलती करते हैं कि वो एक पॉकेट डायरी नहीं रखते हैं। यू मस्ट कीप ए पॉकेट डायरी जिसमें आप आरसीपीए के पॉइंट्स नोट कर सकें। केमिस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन आपको आज दी है, 90% चांसेस है कि आप अपनी अगली विजिट तक वो इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज नॉट ए कंप्यूटर। लेकिन अगर आप वो इन्फॉर्मेशन लिख के रखते हैं, अपनी डायरी में नोट करके रखते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके किन 10 सवाल में से 2 के जवाब आप ऑलरेडी ले चुके हो और बाकी बचे 8 सवाल में से कौन से सवाल पूछने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मूड ऑफ केमिस्ट। यू मस्ट क्लोजली ऑब्जर्व के केमिस्ट का मूड कैसा है। इफ ही इज नॉट हैप्पी, कोई सर्वे मत कीजिए। इफ ही इज हैप्पी देन इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी एंड कैश इट। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव रेस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि केमिस्ट आपसे एज में छोटा होता है, कभी भी केमिस्ट को तू कह के बात मत कीजिए। हर पर्सन की अपनी ईगो होती है जिसको हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल ही इज योर कस्टमर। आप उसको रेस्पेक्ट दिए बिना कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आपकी रेस्पेक्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट इज लुक एट द स्टॉक। आप केमिस्ट से बिना कोई सवाल पूछे भी आरसीपीए कर सकते हैं। अगर किसी केमिस्ट के पास किसी प्रोडक्ट के 10, 20, 50 बॉक्सेस रखे हैं, इट मीन्स उसकी सेल बहुत अच्छी है। सम केमिस्ट यूज दी ओपन डस्टबिन, जहाँ पे एम्प्टी कार्टन्स आपको नजर आते हैं।
वहां से भी देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की सेल कैसी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज शॉर्टेज बुक। ऑलमोस्ट सभी केमिस्ट एक डिमांड बुक, शॉर्टेज बुक रखते हैं जिसमें वो अपनी डिमांड को नोट करते हैं। अगर आप केमिस्ट की परमिशन लेके उस शॉर्टेज बुक को देख सकें, दिस शॉर्टेज बुक विल प्रोवाइड यू द बेस्ट RCPA। आई एम श्योर दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल आस्क क्वेश्चंस। Till then, start practicing these tips. All the best. Thank you.